हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहले देखते हैं हम भारत के राज्य। 26 जनवरी 2020 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के कुछ उप क्षेत्र आते हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले। उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले। राजस्थान उप क्षेत्र के तहत अलवर, भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान 32-22, 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 30, 82, 52, महाराष्ट्र 30, 77, 13, उत्तर प्रदेश 24, 09, 28 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 19, 62, 44 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आते हैं तो हमारे होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और लास्ट जनगणना हुई थी हमारी 2011 में। अगर उसके तहत कहता है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य हैं एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल के लिए भी है कि बताइए इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, या इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर 23.5 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा 23.5 डिग्री के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु यानी 5 राज्यों से मिलती हैं। यदि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगी है मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा किसकी? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु से यानी 6 राज्यों से लगी है। केरल की सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु 2 राज्यों से लगी है। पांडुचेरी में के माही जो क्षेत्र है पांडुचेरी का
को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। ये हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों से और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। मुख्य क्षेत्र है कराइल क्षेत्र अर्थात 4 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जा सकती है। पंजाब की सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर यानी 4 राज्यों से। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तेलंगाना और महाराष्ट्र को स्पर्श करती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य यानी जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है वो राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। असम की सीमा कुल 7 राज्यों को स्पर्श करती है, 7 राज्यों से मिलती हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं जो असम की जिनसे असम की सीमा मिलती है? ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थल अवरुद्ध राज्य है। इसका क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी एवं पर्वतीय किस्म की है। फुमजीड अरुणाचल प्रदेश की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंडों के या द्वीप हैं। फुमडीज कौन है? फुमडीज वो छोटे छोटे द्वीप है जो मणिपुर की लोकटक झील में तैरते हुए दिखाई मिलते हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अवतरणों, मिट्टी व अन्य जैविक पदार्थों तथा सर्दी वनस्पति से हुआ है। फुमजीड यानी विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थान है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग पर वन है यानी वनावरण है। 79.33% भाग पर वृक्ष हैं यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान एक मरु क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान एक मरु क्षेत्र है और विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ज्यादा बसा हुआ क्षेत्र है इस मरुस्थल का। विश्व में इससे ज्यादा बसा हुआ मरुस्थल क्षेत्र नहीं है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी गढ़ यानी आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। सिलिकॉन स्टेट, आईटी पावर हब किसे? कर्नाटक को। ठीक है, कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर है।
मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने वनों से आच्छादित है। पाट आंचल छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खान से विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती दो डिवीजन आते हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, नाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वशीम, गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 631 मीटर है। इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। ये तो हो गए कुछ फैक्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। लातूर किस प्रांत में है? लातूर महाराष्ट्र प्रांत में है। विदर्भ एक का प्रादेशिक नाम भारत में और यहां महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में अवस्थित है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कोल्लूर खान है उससे विश्व का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इसलिए इसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। मणिपुर की जो कुल भूमि है वो है 1843 वर्ग किलोमीटर, जिसे नदी घाटी बेसिन से संबंधित है जो, और यहाँ कुल 8% भूमि है, जबकि मणिपुर में 92% भूमि पर्वतीय है। कितनी? 92%। मणिपुर के लोग लटकी हुई गदा में बंधे अवतरण और शर्ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीप पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फुमडी। इन द्वीपों को कहते हैं फुमडी। और मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नामों से जाना जाता है, और कर्नाटक को ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहां? बेंगलुरु में।
निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कौन सा है? पालनपुर गुजरात। देखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश, मलनाड यानी छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र वेस्ट शाह प्रदेश। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, जो घने वनों से आच्छादित है। मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। कोई नहीं। प्रश्न काल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली गदिल हरियाणा राज्य के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल और उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, राजस्थान के उपक्षेत्र अलवर, भरतपुर जिले आते हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। और देखिए 2011 में ऐसा नहीं था उस समय, तो इनमें फिर खुर्जा भी सही है और करनाल भी सही है। इसमें देखा जाए तो 2 और 3 दोनों सही हैं, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है पंजाब का भाग। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 शहरों में का कौन सा क्रम सही है? पूर्व, पश्चिम से पूर्व, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। पश्चिम से पूर्व उपरोक्त नगरों शहरों का सही क्रम बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार और नौगांव असम। दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को खाका मानचित्र ABCD से चिन्हित स्थान क्रम से निरूपित है। अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल, श्रीनगर, बारामूला, कारगिल, अनंतनाग। सही है, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, 7 राज्यों में मिलती है। भोपाल का रेखा से नहीं। पंजाब की सीमा कहीं जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु का। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। पहला राजस्थान 34, 22, 39।
मध्य प्रदेश 30 82 52, महाराष्ट्र 30 77 13, उत्तर प्रदेश 24 09 28, 2,40,928। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? किस जनसंख्या गणना हुई थी लास्ट 2011 में? तो लास्ट जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वो 3 कौन से हैं? तो होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में सही क्रम कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में पहला राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चौथा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? उत्तराखंड। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है बिहार का। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान हो गया। ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार पुनः 12वें स्थान पर हो गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो पहले तो उत्तर राजस्थान, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है झारखंड। ये इसके सीमावर्ती राज्य हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? 7 राज्यों से सीमा बनाता है असम। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ, बिहार को स्पर्श नहीं करती। निम्न नगरों के मध्य समुद्र तल से कितनी ऊंचाई अधिकतम है? किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलुरु की। बेंगलुरु यानी पूर्ण नाम बंगलोर 910 मीटर, दिल्ली 218 मीटर, जोधपुर 250 से 300 मीटर, नागपुर 312.41 मीटर। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ठीक है, लगभग 10,000 वर्ष पुराना, जिस कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र में कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोयागार क्षेत्र में वृद्धिगण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, यानी चारों ठीक है। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है।
वह उसी अक्षांश पर स्थित जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणकृत है। 12% अधिक वन आच्छादित क्षेत्र से रक्षित हो क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? कर्नूल। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषाइयों के अधिकार के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट को तेलंगाना क्षेत्र में सह-विलीन होने के पश्चात उसकी राजधानी हैदराबाद हो गई। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में 52, महाराष्ट्र में 36, तमिलनाडु में 38, उत्तर प्रदेश में 75। 2001 की जनगणना के अनुसार 71। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ। कच्छ जिला लेह लद्दाख, कच्छ गुजरात, जैसलमेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमा। पर्वतमालाओं एवं जंगलों से वनाच्छादित एवं प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1980 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है: छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र। निम्नलिखित राज्यों में समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। निम्न में कौन सुमेल नहीं है? मणिपुर, आइजोल। मणिपुर की राजधानी इंफाल है, जबकि आइजोल मणिपुर की राजधानी नहीं है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत के 29वें राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती।
26 जनवरी 2020 को 20 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मिजोरम आइजोल, असम दिसपुर, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित राजधानी नगर नहीं है? बंगलुरु। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। यानी ये तीनों तो राजधानी है और ये राजधानी नहीं है। सूची 1 राज्य, सूची 2 राजधानियों से सुमेल कीजिए। ठीक है। असम की आपकी दिसपुर, नागालैंड, असम की है दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलांग। सूची 1 राज्य, सूची 2 राजधानियों सुमेल कीजिए। असम की है आपकी दिसपुर और मिजोरम की है आइजोल। गुजरात की है गांधीनगर और मणिपुर की है इंफाल। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? झारखंड। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।